आपसे कहूं कि मैं एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन पर हूं और पीछे ये बादलों की चादर ओढ़े हुए पहाड़ियां हैं, तो आप निश्चित ही तौर पर यकीन करेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये रेलवे स्टेशन ही है। दरअसल मैंने इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन पहले नहीं देखा है। ये है आइजोल का सायरन, और आइजोल के सायरन तक ट्रेन चलने जा रही है, लगभग चल चुकी है। मैं आपको कहूं, हमने इस ट्रेन का सफर किया सायरन से लेकर हम पहुंचे जहां तक ट्रेन कनेक्टेड नहीं थी बारबेई तक, और ये पूरा सेक्शन आज से पहले कभी भी यहाँ पर ट्रेन लोगों ने नहीं देखी थी। लेकिन अब बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इन पहाड़ियों के बीच। ट्रेन का आनंद लेना अपने आप में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो अगर आप देखना चाहते हैं इस पूरी जर्नी को, बेहद खूबसूरत पहाड़ियों से और उन ट्राइबल इलाकों से जिन्होंने सड़क की यात्रा भी बमुश्किल करी हो, उन इलाकों से गुजरती हुई वहां पर स्टेशन है, उन लोगों का क्या कहना है, इस पूरी यात्रा का ब्लॉग हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। गुजारिश बस इतनी है कि आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अब हम लोग शुरू करते हैं। जो इसका सबसे बड़ा चमत्कार है, ब्रिज नंबर 196। मिजो यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग, और रम यानी उनकी धरती। लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब यात्री हो या पर्यटक रेल के जरिए इन अनदेखी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ियों को निहार सकेंगे, इस रास्ते पर यात्रा कर सकेंगे। ये सिर्फ 51.38 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग कौशल, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। आपको पता है मिजोरम की राजधानी आइजोल आप अब तक सिर्फ एयरपोर्ट के जरिए आ सकते थे, वहां से भी काफी दूरी थी। एयरपोर्ट से जो कि शहर है आइजोल, उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। सड़क का रास्ता बड़ा मुश्किल था, घुमावदार पहाड़ियां हैं, खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियां हैं, लेकिन बेहद घुमावदार रास्ता है। लेकिन अब आप ट्रेन के जरिए दिल्ली से भी जल्द यात्रा कर सकेंगे आइजोल की, और यकीन मानिए बेहद खूबसूरत शहर है। और इस शहर में आप किस तरीके से रेलवे की यात्रा कर सकते हैं, हम उससे पहले आपको दिखाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बैरबी से सायरंग तक रेलवे प्रोजेक्ट जोड़ा गया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण है। तो आइए आपको यात्रा कराते हैं, बीच बीच में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से टनल्स बनाई गई, किस तरीके से यहाँ पर ब्रिजेस बनाए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, हम इस समय ब्रिज नंबर 196 पर खड़े हैं। ब्रिज नंबर 196, ये ब्रिज की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी करीब 42 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। और इसका अगर आप जो क्लाइमेटिक कंडीशन और भौगोलिक परिस्थितियां अगर आप देखेंगे तो बेहद मुश्किल भरा था यहाँ पर काम करना। तो मिज़ोरम में इस पुल का अब निर्माण भी हो चुका है, इसके साथ ही जो बाकी ब्रिजेस हैं उनका भी निर्माण हो चुका है। बेहद खूबसूरत शहर है आइजोल, लेकिन आइजोल का व्लॉग आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको यात्रा कराते हैं बाई ट्रेन आइजोल की। ये महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपने आप में चुनौती भरा काम था। इस चुनौती भरे काम को रेलवे ने पूरा किया है और इस रेलवे ट्रेन के ज़रिए, ये हालांकि साधारण ट्रेन नहीं है, ये इंस्पेक्शन कार है एक तरह से। इस ट्रेन के ज़रिए हम सफ़र करेंगे
बैरबी से सायरंग तक जो रेलवे प्रोजेक्ट बना है उसका और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेन की तरफ। अच्छा, क्या बोल रहे हो लोग, जाएंगे? प्रोग्राम नहीं मिला है आगे बढ़ने को, इसलिए ही बताता हूँ। बताइएगा। स्टेशन से ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, कुछ दूरी पर सामने आता है इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार, ब्रिज नंबर 196। ये पुल न सिर्फ मिजोरम में बल्कि पूरे भारत में अपनी ऊंचाई और निर्माण तकनीक के लिए जाना जाता है। ब्रिज नंबर 196 जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का एक आइकॉनिक ब्रिज है। हमारे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसका जो पियर हाइट है 101 मीटर है और इसका जो टोटल हाइट है वो 114 मीटर है। ये ब्रिज, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 378 मीटर है। इसकी क्योंकि एक पेक्यूलियर टोपोग्राफी है यहाँ पर, जिसके कारण कि हम एक यूनिफॉर्म टाइप का स्पैन अरेंजमेंट नहीं रख पाए, 3 टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ स्पैन अरेंजमेंट किया गया है। इतनी हाइट पे क्योंकि अर्थक्वेक में गर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे स्पेशली डिजाइन गर्डर वो यूज़ किए गए हैं। और गर्डर के अंदर भी आप देखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि उसके जो पाथवे जो हैं वो गर्डर के अंदर दोनों साइड में पाथवे रखे गए हैं, ताकि किसी भी वजह से अगर ट्रेन हमारा गर्डर के ऊपर या ब्रिज के ऊपर रुक जाता है तो पैसेंजर्स को वहाँ से उतर के जो है उसको बाहर निकलने में कोई असुविधा ना हो। ब्रिज नंबर 144 जिसे 196 कहा जाता था, उसे हम पार कर कर एक छोटी सी टनल फिर आती है। फिर आप देखिए ये ब्रिज नंबर 143 आता है और ये भी हालांकि 144 के बराबर का तो नहीं, लेकिन ये भी एक ब्रिज है। ये पूरा सेक्शन आप देखेंगे तो ब्रिजेस और टनल्स के बीच में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है आप जब भी आएंगे, और ख़ास तौर पर इस वेस्टर्न कोच से इसका आनंद एकदम अलग है। यहाँ बनी हुई सुरंगें अपनी अलग कहानी कहती है, जो है धैर्य, तकनीक और प्रतिबद्धता की कहानी। इन सुरंगों को काटना आसान नहीं था। घने जंगल, चट्टानी धरातल और अस्थिर भूगर्भीय परिस्थितियां हर कदम पर चुनौती बनी। इस समय हम जहां मौजूद हैं वो एक इंजीनियरिंग की शानदार उदाहरण यानी बेहतरीन मिसाल है टनल, और 51 किलोमीटर के करीब इस रास्ते में आधे से ज़्यादा रास्ता आपका बेहतरीन ब्रिजेस और टनल्स के बीच में से होकर गुजरेगा और दिलचस्प नज़ारे आपको देखने मिलेंगे, ये गारंटी है। तो फिलहाल जो ये ट्रेन है, हम अब उस ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक टनल में रुके हुए हैं, तो इसकी जो विशेषज्ञता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारी वो ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई है जो हमें आगे ले जाएगी। लेकिन तब तक कुछ विशेषज्ञों से, जिन लोगों ने इसे बनाया है, उनसे सुनते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी के मेजर्स लिए गए हैं। वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था किया है। वीडियो कॉलिंग, हाँ, वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है। वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है। कितनी लंबी टनल है जिसमें ये एक्चुअली आपको भैरवी से सायरन तक हमारा 32 टनल है। करीब 12 किलोमीटर के आसपास हम लोग प्रोवाइड किए हैं, और ये इवरी 100 मीटर में वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है, प्लस अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। देखिए ऊपर अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। ये सामने देखिए SOS फोन है, वीडियो कॉलिंग के फोन है। यहाँ ये देखिए, इस फोन से वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं स्टेशन में, वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। और ये हमारी इक्विपमेंट है, ये हमारी इक्विपमेंट है। ये हाँ, लीकी केबल का इक्विपमेंट है। और इसका क्या काम होता है सर? ये इसका सिमलेस, दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। वो हम लोग यहाँ से जो भी बोले हैं इसको कोड करके, डिकोड करके स्टेशन ले जाना, और वहाँ से कोड डिकोड करके यहाँ लाके जस्ट ट्रांसमिट करना। इसकी ये है हार्ट माना जाता है इसको हमें। जैसे अब ये बजने लगा, हाँ, तो अभी हम लोग बात कर सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग।
बात करो हेलो हटो हेलो हेलो ये 5 नंबर में कुछ अनाउंसमेंट 5 नंबर TRN में अनाउंसमेंट आया है कि नहीं है, थोड़ा सुनिए तो। हाँ अनाउंसमेंट आया है और ये टेस्टिंग के लिए आपको हमने यहाँ से रिंग किया है। ये दिस इज फॉर ऑडियो और वीडियो दोनों हमारा स्टेशन में डिस्प्ले होगा। वीडियो इसलिए डिस्प्ले होगा कि कोई अनऑथराइज पर्सन कभी भी डायल कर सकता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ फेस वहाँ होगा कि कौन सी आदमी कब क्या कर रहा है, तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उससे। और बात बताइए, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन रेलवे की सेफ्टी में कितना बड़ा योगदान देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेन इन वन सेक्शन स्टेशन के बीच में चलाना है तो सिग्नलिंग का बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वो पूरी सेफ्टी को इंश्योर करता है कि एक स्टेशन में एक ही ट्रेन जाए, मोर देन वन ट्रेन नहीं जाए। और वो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी हमारा स्टेशन में जाएंगे, वो लॉजिक बेस हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम लगाए हैं। तो लॉजिक बेस से इंश्योर किया जाता है कि एक सेक्शन में एक ही ट्रेन जाए। रेलवे ने यहाँ अत्याधुनिक सेंसर तकनीक, भूस्खलन चेतावनी प्रणाली और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय किया है ताकि किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी मिल सके। बारिश, भूस्खलन या जमीन धंसने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी टीम हर समय यहाँ तैयार रहती है। सैरांग से चलने के बाद हम पहुंचे इस लाइन पर बने दूसरे रेलवे स्टेशन पर। सायरंग यानी आइजोल से जब आगे बढ़ेंगे आप, तो सबसे पहले स्टेशन आता है मुअलखांग। ये अपने आप में रिमोट इलाका है और जो कोलासिब ज़िला है उसे जोड़ता है। आमतौर पर यहाँ पर इससे पहले जो आवागमन की सुविधा थी, जो परिवहन की व्यवस्था थी, वो उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन रेलवे लाइन के बनने के साथ ही कोलासिब ज़िला अपने आप में भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप यहाँ से सीधे असम और दिल्ली तक की यात्रा कर सकेंगे। मुअलखांग के लोगों की खुशी कहती है कि रेल सिर्फ आवाजाही का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनेगी। ये देखिए, ये है मुअलखांग स्टेशन, कोलासिब ज़िले में बना हुआ मुअलखांग स्टेशन। एकदम पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। और यहाँ ख़ास तौर पर इस तरीके की स्थितियाँ थी कि यहाँ पर जाने के लिए, सब्जी लेने तक के लिए आदमी को 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। लेकिन अब फ्रेट ट्रेन्स यहाँ मुअलखांग डायरेक्ट पहुँच सकेंगी और सबसे ज़्यादा यहाँ संसाधनों का विकास होगा जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे के नेटवर्क के लिए। और भारतीय रेल के नेटवर्क के तहत NFR डिवीज़न में, NFR जोन में इसका निर्माण किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कैसा लग रहा है आपको? स्टेशन आ गया है, यहाँ पर स्टेशन बन गया है, तो कितनी खुशी है इस बात की? बहुत खुश है। ट्रेन देख के आई हो अभी आप? हाँ। इससे पहले कभी ट्रेन देखा था? नहीं। ट्रेन नहीं देखा था? देखा है। कहाँ? आइजोल में? कहाँ आइजोल में? सिलचर और गोमती में। अब आपके घर में आ गया ट्रेन, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, अच्छा लगा है। तो निश्चित तौर पर ये खुशी की बात है अपने आप में। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का लोकल कल्चर है वो यहाँ पर दिखाया गया है पेंटिंग्स के माध्यम से। तो स्थानीय संस्कृति को एक बड़ा पुश दिया है रेलवे ने। और रेलवे ने यहाँ पर हट की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपने आप को, रेलवे को यहाँ के स्थानीय नागरिकों से जोड़ सकें। रेलवे ने कोशिश की है स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिले, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आप सीधे आपको ले चलेंगे बैरबी, वहाँ उतारेंगे क्योंकि स्टेशन तो हम आपको दिखा चुके हैं। आगे चलिए अपने कोच की तरफ एक बार फिर। तो देखिए हमारी ट्रेन अब निकल रही है स्टेशन की तरफ। हाथ हिलाकर सबने अभिवादन किया और स्टेशन मुअलखांग से हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए
फिर से एक बार पहाड़ों में हमारी ट्रेन, बादलों से घिरे हुए पहाड़, घुमावदार रास्ते, लेकिन इस ट्रेन का सफ़र अपने आप में करना बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है 95 नंबर ब्रिज और अपने आप में ये भी सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है, लेकिन यहाँ नीचे नेशनल हाईवे गुजरता है, तो फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से शायद वो बंद है। छोटा सा गाँव और इसी गाँव से निकलता हुआ ये हाईवे है। इस गाँव में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और वो देखिए नदी, ये नदी इतनी खूबसूरत लग रही है। पूरा पहाड़ों में देखिए बादल यहाँ पर बने हुए हैं, तो हालांकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप ये देख सकते हैं नीचे, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ऊंचाई है इस ब्रिज की लगभग और लगभग 91 से 92 मीटर तक है। तो ये इस पूरे टेरेन में बनाना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनाना, जहाँ ईंट तक लाना अपने आप में, सीमेंट लाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, वो रेलवे ने कर दिखाया है। और रेलवे को इस बात के लिए ज़रूर एक उपलब्धि है कि चाहे वो पंबन ब्रिज हो, चाहे वो इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बना हुआ चेनाब ब्रिज हो, और इस तरीके के ब्रिज तो निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ हमारी ट्रेन निकल पड़ी अपने अगले पड़ाव की ओर। सायरंग से आने के बाद मुआलखांग से अगला रेलवे स्टेशन है कानपोई। यहाँ हम रुके नहीं क्योंकि बारिश का मौसम था और बीच में रुकते रुकते हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। खैर, कानपोई निकलने के बाद रेलवे स्टेशन आता है हरटकी। यहाँ दूर दूर से लोग ट्रेन देखने आए थे, तो हमारी ट्रेन आखिरकार रुक ही गई। छोटे छोटे बच्चे, ऐसा लगा कि एक सदी पहले हमारे शहरों में जब ट्रेन आई होगी तो ऐसे ही हमारे पुरखे भी ट्रेन देखने आए होंगे। जल्दी ही लोगों से विदा लेकर हम निकले अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में ये ट्रेन जर्नी एक एडवेंचर जैसा थी और नेचर तो यहाँ का गजब का, ऐसा जो आंखों में बस जाए। नेचर और एडवेंचर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी हम अपना व्लॉग आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम अपने अंतिम पड़ाव बैरबी तक पहुंच चुके हैं और बैरबी ऑलरेडी कनेक्टेड था रेलवे लाइन से, लेकिन अब बैरबी के बाद जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सायरंग यानी आइजोल से भी कनेक्टिविटी भारतीय रेल की हो चुकी है, बहुत ही जल्द कमिश्निंग होने वाली है। तो ये अपने आप में बेहद गौरव का पल है भारतीय रेल के लिए कि जब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। तो बैरबी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपने देखा यहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बैरबी। बैरबी जो है अपने आप में इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था। इस अंतिम पड़ाव की विशेषता ये है कि ये मिजोरम राज्य में है, लेकिन मिजोरम और असम की सीमा पर मौजूद है। कहने को तो पहले ट्रेन मिजोरम तक आया करती थी, लेकिन बस बैरबी तक ही आया करती थी। बैरबी चूँकि असम बॉर्डर के नज़दीक ही है और इस पूरे जो सायरंग से बैरबी का जो इलाका है, इसके ट्रेन से कनेक्शन होने पर एनएफआर का भी दायरा बढ़ा है। एनएफआर जो इस पूरे पूर्वोत्तर में
अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराती है। आप NFR जोन के माध्यम से ही यहाँ पर आते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये अपने आप में बैरबी अपने आप में विशेष स्टेशन है। और इस स्टेशन की ख़ास बात है कि ये अंतिम स्टेशन था, लेकिन अब वो ख़ास बात रहेगी नहीं, क्योंकि अब आइजोल तक बहुत जल्दी ही ट्रेन कनेक्ट होने वाली है। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।